गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लॉक, जो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर थोड़ा सा रीजनिंग करा दीजिए आप। तो आज मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ क्लॉक, घड़ी। तो घड़ी में देखेंगे आप, जो इसमें बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप है उसमें आपको आता है इमेज टाइप। क्या आता है? इमेज। दूसरा जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एंगल। क्या पढ़ाऊंगा? एंगल। तीसरा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आपका जो थर्ड टाइप है वो है टाइम। एंड फोर्थ टाइप है एरर। कौन सा है? एरर। तो यहाँ पे आज आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इमेज। बहुत ही आसान है, आप लोग को मालूम भी होगा पहले भी इमेज। तो टाइप फर्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे इमेज टाइप। क्या पढ़ेंगे? इमेज। तो आप लोग जानते हैं जो इमेज है वो दो तरीके से बनते हैं। एक अपना दर्पण में बनता है और एक अपना कैसे बनता है? वाटर में बनता है। ठीक है। तो आप लोग पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो दर्पण, मिरर में पढ़ेंगे। दर्पण में किसमें पढ़ेंगे? मिरर में। तो मिरर में आप लोग ध्यान देंगे कि मिरर में आप लोग को दो तरीके से पूछता है। एक आपका पूछता है प्रतिबिंब का समय। क्या पूछता है? प्रतिबिंब का समय। अगर प्रतिबिंब का समय पूछेगा तो क्या करेंगे आप? जो घड़ी का समय रहेगा वो घड़ी का समय में से, अगर प्रतिबिंब का समय पूछेगा तो 11:60 में से क्या करेंगे आप? घड़ी के समय को घटा देंगे। 11:60 में से घड़ी का समय आप घटा देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। या आपसे क्या पूछ देगा? प्रतिबिंब का समय यहाँ के नहीं पूछ के आपको अगर घड़ी का समय पूछ देगा तो भी क्या करेंगे आप? बहुत ही आसान है। तो भी क्या करेंगे आप? 11:60 में से प्रतिबिंब का समय घटा देंगे। प्रतिबिंब का समय घटा देंगे। मीन्स इन दोनों में से जो भी पूछे, घड़ी का समय पूछे तब भी 11:60 में से घटाएंगे, या प्रतिबिंब का पूछेगा तब भी 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 का मतलब कितना होता है? 12 होता है। 12 में से घटाते कैसे होता है? 11:60 देखिए, इससे 1 घंटा उधार ले लेगा ये। तो ये कितना? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो कितना हो जाएगा? 11:60 हो जाएगा। क्योंकि वैसे घटाने में दिक्कत हो जाती है इसलिए 12 न मान के 11:60 ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ जो है कि बोलेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, इस पे जो एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि 2:30 बज रहा है, किसी भी प्रतिबिंब हमें बज रहा है ये। ठीक है। कितना बज रहा है ये? 2:30। तो आपको पूछ देगा, अगर प्रतिबिंब का समय दिया घड़ी का समय तो कितना हो जाएगा? आप 11:60 में से घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 11:60 में से आप इस समय को घटा देंगे 2:30। तो यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 0 का 0 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 11। 11 में से 2 जाएगा कितना? 9। 9:30 आपका हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते। इसका तरीका और है लेकिन ये बेहद ही आसान होता है। चाहे प्रतिबिंब का समय पूछे या घड़ी का समय पूछे तो आप क्या करेंगे? 11:60 में से आप घटा देंगे। चलिए, तो इसको आप लोग समझते हैं। अब 2-4 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला इसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को 11:30। तो अगर 11:30 दे दिया, यहाँ पे जो आपका जो दे दिया है ये समय दे दिया है। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ आप क्या करेंगे? 11:30 है तो इसको भी आप क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 11:60 में से आप घटा देंगे 11:30। आ चुका आपका आंसर 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 30 या 12:30 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि अब आपको दे दिया 12:30। क्या दे दिया? 12:30। तो जब 12 से अधिक समय होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? इसको घटाते हैं। किस में से घटाते हैं? इसको आप लोग 23:60 में से घटा देते हैं। किस में से घटा देते हैं? 23:60 में। किस में घटा देते हैं? 23:60 में से। तो 23:60 में से आप घटा देंगे 12:30 को। ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पे कितना बच जाएंगे आपके? 1 बच जाएगा। मतलब 11 कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 एक और ले लेते हैं पहले लोग। अगर दे दिया है 2:47। कितना दे दिया है? 2:47। तो क्या करेंगे आप? फिर से ये 12 से कम है तो 11:60 में से आप घटा देंगे 2:47। आ चुका आपका आंसर। तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 1, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9। तो 9 कितना हो जाएगा? 13 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो पहला टाइप है ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा? प्रतिबिंब का समय पूछे या घड़ी का समय पूछे, दोनों समय में, दोनों कंडीशन में 11:60 में से घटा देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका। ठीक है। तो पहला आप लोगों को क्लियर है।
अब आप लोग दूसरा जो टाइप है इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पहला टाइप 11:60 में से घड़ी का समय घटा देंगे, या प्रतिबिंब का पूछेगा तो उसको घटा देंगे। अब टाइप नंबर सेकंड पे आप लोग इसी में टाइप नंबर इमेज में ही पढ़ेंगे, जो दूसरा जो आपको दिया गया है वो किस पे पढ़ेंगे, वाटर। किस पे पढ़ेंगे, वाटर। ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होते हैं, दिक्कत होते हैं, कठिनाई आते हैं। तो मैं आज आपको इतना बेसिक पढ़ाऊंगा और इतना इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कितना भी कठिन सवाल देगा तो आप इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या मेरे दोस्तों, वाटर में आपका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। कोई भी समय दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप, इसको घटा देंगे। जैसे यहाँ 11:60 में से घटाते थे, तो यहाँ क्या करेंगे, 18:30 में से जो भी समय दिया रहेगा 18:30 में से समय को घटा दें। या आप जो है 18:30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 17:90 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 17:90। 17:90 कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए ये है 17 घंटे हो गया, ये 18 घंटे, 1 घंटा कम है, तो 1 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 60। और यहाँ 30 है, तो 60 में 30 को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा, 90 मिनट। तो 17:90 और यह 18:30 का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब अपन लोग पहले इसका बनाने कुछ अलग तरीका था, वहां से क्या होता था, कंफ्यूजन होता था। लेकिन यहाँ से जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, 18:30 में से आप घटा दें या 17:90 में से घटा दें। चलिए अपन लोग समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल मैं आप लोग दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी भी वाटर में जो इमेज बज रहा हो, क्या बज रहा है, 8:20 बज रहा है। कितना हो रहा है, 8:20 हो रहा है। तो प्रतिबिंब का 8:20 हो रहा है, तो वाटर में कितना बजेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, इसके आंसर 9, 10 और 10, 10 होते हैं। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं क्या दोस्त, देखिए ये 8:20 है, ये 18:30 है, तो ये घट जाएगा। अगर ये समय अगर 30 से अधिक होता था फिर 17:90 मानते थे। अभी ये क्या है, 30 से कम है, तो आप क्या करेंगे, 18:30 में से घटा देंगे आप किसको, 8:20 को। ये कितना 0 हो जाएगा, और ये कितना 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब 10:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:10 हो जाएगा। तो चलिए एक अगला एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल दूसरे से समझते हैं अपन लोग। जैसे मैंने आपको दे दिया 2:47। क्या दे दिया, 2:47। ये किसी भी वाटर में बज रहा है, तो कितना समय बजेगा। तो फिर से क्या करते हैं कि 2:47 हो गया, तो 2:47 हो गया, इसको अपन लोग 18:30 में से नहीं घटाएंगे। अब कितना में से घटाएंगे, इसको 17:90 में से घटाएंगे। तो 17:90 में से कितना घटा देंगे, 2:47 को। घटाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, ये 7, 7 में 2 जाएगा, कितना होगा, 5। और ये तो 15 बजे कितना हो जाएगा, 43 मिनट। या 3 बजकर कितना हो जाएगा, 43 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3:43 मिनट। एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको दे दिया, मान लेते हैं इसी पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिए। अगर मैंने ले लिया 22:12। क्या ले लिया, 22:12 ले लिया। वाटर की कंडीशन में समझा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, अब इसको भी आप क्या करेंगे, 12 है, ये क्या है, कम है, किससे कम है, 18:30 से। अब आप क्या करेंगे, इसको 18:30 में से आप घटा देंगे, 22 बजकर कितना। अब देखिए 22:12, तो 22:12 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 घटा देंगे, 10:12 हो जाएगा। तो 10:12 इसमें से आप घटा देंगे, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 8:18 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। तो वाटर में आप समझ जाए। कभी कभार क्या होता है, यहाँ अगर ये समय नहीं मिले, 8:18 नहीं मिले, तो यहाँ 1 घंटा कम करके इसका आंसर हो जाएगा। मीन 7:18 भी ऑप्शन में मिले तो वो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन डिपेंडेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो है, जो पहला जो टैप था ये इमेज वाला, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल आप लोग पढ़ेंगे एंगल।